ये ध्यान आते ही उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी धड़कनें अचानक ही तेज हो गई। आंखों में आंसुओं ने अपनी जगह बना ली थी। उसने देखा वो लड़का टेंशन फ्री शांति से सोया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का है कौन और वो यहाँ आई कैसे। वो तो अपनी फैमिली के साथ फंक्शन में गई थी, वो यहाँ कैसे। अगले पल उसका ध्यान जमीन पर पड़े कपड़ों पर गया जिसमें उसके कपड़े भी थी। कपड़े को देखते ही उसने अपने आप को देखा। उसकी बॉडी पर बेड की चादर के सिवा कुछ भी नहीं था। ये सब देख उसको रोना आ गया। ये क्या हो गया उससे? मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर गई? वो अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपाकर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कैसे ये सब अपने घरवालों को बताएगी? वो अपने बगल में सोए हुए लड़के को जानती तक नहीं थी और ना ही ये कि वो उसके पास आई कैसे। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो इस लड़के का उठने तक का इंतजार कर सके और वहां उसे घुटन होने लगी। जाने ये कौन है और उठने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा। उसे वहां से तुरंत निकल जाना ही ठीक लगा, इससे पहले कि वो लड़का उठे और उससे सवाल करे जिसका जवाब शायद वो भी नहीं जानती थी। इसलिए उसने धीरे अपने कपड़े उठाए और उन्हें पहना और दुपट्टे को जल्दी से गले में डाला और तेजी से कमरे के बाहर चली गई। प्रिया, अब जो भी हो इसे भूलने में ही तेरी भलाई है। प्रिया, अगर किसी को भी पता चला तो तेरे कैरेक्टर पर सवाल उठेंगे। मॉम की रेपुटेशन खराब हो जाएगी और मुझे उस लड़की की सजा भुगतनी पड़ेगी जो गलती मैंने की ही नहीं। वैसे भी जब मैं उस लड़के को नहीं जानती तो वो भी मुझे नहीं पहचानता नहीं होगा। इतने बड़े इंदौर में वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा और अगर कोशिश भी की तो मैं ये इस शहर को छोड़ दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा, मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। कुछ साल में सब अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। उसने अपने आंसू पोंछे और उठकर खड़ी हो गई। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो कल रात भूल जाएगी। वो लड़का वैसे भी उसका कोई नहीं लगता जो उसे खोजेगा। इतना सोच वो अपने घर के लिए पैदल ही निकल गई, इस बात से बेखबर कि आगे उसकी जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली है। आखिर कौन था वो लड़का? प्रिया। प्रिया मेहरा मिडिल क्लास की सीधी सादी सी लड़की थी जो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। वो फैमिली के साथ इंदौर में रहती थी। न कभी किसी से कोई लेना न देना, हमेशा अपने काम से काम रखना। बस यही जिंदगी थी उसकी जो आज बिखरी हुई सी दिख रही थी। हमेशा इज्जत से जीने वाली लड़की आज अनजाने में सब कुछ लुटा चुकी थी। पर वो ये भी जानती थी कि आगे की जिंदगी उसके लिए आसान नहीं होगी। इसलिए उसकी वजह से उसकी फैमिली को कुछ परेशानी न हो, ये सोच उसने किसी को भी कुछ न बताने का फैसला किया और अपने घर के लिए निकल गई। उसी टाइम होटल के कमरे में लड़के की नींद खुली तो उसने देखा कि अनिल सामने हाथों को पीछे बांधे सर झुकाए खड़ा था। वो लड़का उठकर बैठ गया। अनिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस लड़के से बात करे, क्योंकि वो जानता था जो वो उसे बताना चाहता है उसे सुनने के बाद शायद वो लड़का अपना आपा खो दे। अनिल अभय के लिए काम करता था, या यूं कहे कि उसका पर्सनल असिस्टेंट पीआ था, जो हर वक्त साए की तरह अभय के साथ रहता था। आज सुबह भी जब वो कमरे में आया तो दरवाजा बाहर से खुला हुआ था। उसने सोचा शायद उठ गया होगा।
पर जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा तो बेड को देखते ही समझ गया कि इस कमरे में कल क्या हुआ होगा। अभय जो हर वक्त लड़कियों से दूर रहता था, वो कैसे ये सब करता है? या फिर बात कुछ और थी जो शायद वो नहीं जान पाया था। अभय ने देखा कि अनिल ने एक बार भी सर नहीं उठाया और न कुछ कहा। उसने जैसे ही अपने आप को देखा तो उसकी नसें गुस्से से तन गई और अनिल अब भी सर झुकाए खड़ा था। अभय, ढूंढ कर लाओ उसे, कहीं से भी, किसी भी हाल में मुझे वो जिंदा अपने सामने चाहिए, वो भी जल्द ही। अनिल, जी सर, कहते हुए कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद अभय ने दोबारा से बेड को देखा, जिसकी चादर की सिलवटें कल रात की हर बात बयां कर रही थी, और उस पर पड़ा वो झुमका जो शायद प्रिया जल्दबाजी में भूल गई थी। ये साफ साफ पता चल रहा था वो लड़की उससे बचने के लिए जानबूझकर भागी है। अभय, तुम मुझसे बच नहीं सकती हो। अभय, अभय राठौर जिसकी झलक पाने के लिए लोग तरस जाते हैं, और तुम उस अभय राठौर के बेड तक पहुंच गई। तुम जो कोई भी हो, जहां भी हो, मैं किसी भी हाल में तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। 2 महीने बाद। हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।